देखा 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या किया है, सो डेट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ईच 60 डिग्री। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमें शो करना है कि अगर कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके प्रत्येक एंगल क्या होंगे, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के होंगे, ये हमें शो करना है। सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों साइडें बराबर होती हैं। अगर हमने ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है तो इसकी साइड जो ए बी होगी और बी सी और ए सी ये तीनों आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वही प्रॉपर्टी होती है कि इसके तीनों साइडें आपस में इक्वल होती है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी डी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी से जो ए बी है वो बराबर होगा बी सी से और बी सी जो बराबर होगा वो ए सी के, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए या ए सी। ये तीनों साइडें आपस में, ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड भी इन दोनों के बराबर होगी, मतलब तीनों साइडें यहाँ से क्या होंगी, बराबर होंगी। हम सबसे पहले ये लेते हैं इसको, ये साइड इसके बराबर है। अब हालांकि इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके तीनों साइडें बराबर है ना, तो वहाँ से इसके तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको देखते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल से देखते हैं। पहले हम इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल में लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी बराबर है ए सी के। तो देखिए जब यहाँ से ए बी जो है बराबर है किसके, ए सी के, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में यदि ए बी बराबर है ए सी के तो यहाँ से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के, या बोलें कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। तो ए बी बराबर ए सी है तो यहाँ से एंगल ए बी सी जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल ए सी बी के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल साइड को, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल प्रूव हो गए। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हो। अगेन हम फिर से ले लेते हैं। अगेन क्या हो जाएगा, इस बार हम ये लेते हैं कि इसी ट्रायंगल ए बी सी में जो साइड ए बी है, जो साइड, या तो हम ये मान लेते हैं जो साइड बी सी है वो बराबर है किसके, ए सी के। ये वाली साइड इसके बराबर है तो अगेन ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी जो है वो बराबर होगा किसके, एंगल ए बी सी बराबर होगा किसके, सी ए बी के, एंगल सी ए बी के। क्यों होगा, इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट एंगल है इक्वल साइड का, तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखते हैं, ये है ए बी सी के बराबर ए सी बी भी है और ए बी सी के बराबर सी ए बी है। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से ये प्रूव हो जाता है कि जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के, और ये बराबर है किसके, एंगल सी ए बी के। इसका मतलब ये तीनों एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब बराबर हो गए हैं तो हम इनको मान लेते हैं क्या, एक्स की। तीनों एंगल क्या है, एक्स है। या तो हम किन्हीं तीनों एंगल जब बराबर हैं तो किसी तीनों एंगलों को हम एक ही एंगल मान के लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है तो एक के स्थान पे हम एक को लिख सकते हैं। या तो हम मान लेते हैं क्या, लेट एक्स कर लेते हैं, या तो एक्स ना करिए ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल को तीन एंगलों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब ये तीनों एंगल बराबर हैं
तो जब बराबर हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे। या तो हम तीनों को एक ही एंगल के बराबर लिख देते हैं, ये तीनों ए बी सी के बराबर हैं तो हम तीनों एंगल को ए सी बी के फॉर्म में लिख देते हैं, ए बी सी के, ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा कि 3 एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से देखते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 डिग्री अपॉन 3। तो यहाँ से एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। अब ए बी सी बराबर है किसके, ए बी सी बराबर है ए सी बी के, ए बी सी ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर एंगल सी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि तीनों एंगल क्या है, 60 डिग्री की, यही प्रूव करना था तो प्रूव हो गया। फिर से देखते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइडें बराबर होती है, तो हमने मान लिख लिया ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों बराबर होंगी। हमने पहले ए बी और ए सी को बराबर लिया, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो यहाँ से ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, तो ये दोनों साइडें बराबर प्रूफ हो गई। अब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल साइड के वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये जो एंगल है इसके बराबर हो गया। अगेन हमने क्या ले लिया, ये वाली साइड और ये वाली साइड यहाँ, तो ये वाली साइड फिर से वही प्रूव हो गया कि अपोजिट जब दोनों साइडें बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एंगल जो ए बी सी है वो बराबर है सी ए बी के। यहाँ से अब देखिए दोनों का जो राइट हैंड साइड ए बी सी है, एंगल ए बी सी है, इसका भी एंगल ए बी सी, जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि तीनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। जब तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों को एक के फॉर्म में ले लेते हैं, एंगल ए बी सी के, और तीनों एंगलों का सम क्या आता है 180। तो यहाँ से प्रत्येक एंगल की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। तो प्रूव हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं वो इक्वल होते हैं और 60 डिग्री होते हैं। ठीक है।